चलिए, आज अच्छा आप लोग मतलब इस वीडियो को सपोर्ट किए थे इसका फर्स्ट पार्ट को, इसलिए हम इस पर सोचे कि सेकेंड पार्ट भी बनाया जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही घातक सिद्ध होता है। जैसे हम पहले बताए थे ईर्ष्या का भाव, जैसे आजकल देखो हम टॉपिक बता दिए हैं कि शिक्षा और विद्रोह, प्रेम केंद्रित शिक्षा। आखिरकार शिक्षा है तो विद्रोह क्यों? इसके ऊपर मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो इसमें मतलब अच्छा खासा व्यूअर गया, अच्छा सपोर्ट गया, तो हमको लगता है इस पर सेकेंड पार्ट भी बनाया जाए। इसलिए हम इसका सेकेंड पार्ट आज बना रहे हैं, जो मतलब आधा जानकारी दिए थे, आधा और देंगे, और इसके ऊपर जैसा जैसा सपोर्ट आप लोग कीजिएगा वैसा वैसा इस पर अच्छा से वीडियो बनते चला जाएगा। तो आज हम देखो वही उसी का है, शिक्षा और विद्रोह, प्रेम केंद्रित शिक्षा भाग 2। आखिरकार ईर्ष्या का भाव क्या और क्यों, तथा कैसे ये आजकल ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, खासकर वर्तमान समय में समझने का हम प्रयास करेंगे। आखिरकार कहने के तात्पर्य ये था कि जैसे आज के डेट में सब आगे बढ़ना चाहता है और सब सोचता है कि अव्वल स्थान पे यानी प्रथम स्थान पे पहुंचने का प्रयास करें। तो जब प्रथम स्थान पे पहुंचने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर भी अगर प्रथम स्थान पर पहुँच जाए तो वहाँ भी हमसे कहीं ना कहीं कोई आगे होगा, और उस स्थान पर पहुँच जाए तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमसे आगे हो जाए। तो हम आपको बताए थे कि शिक्षा आजकल हमको प्रतिस्पर्धा के लिए शिक्षा दे रहा है, यानी कंप्यूटर जिसको बोलते हैं एम्बिशन। और आपको समझे, जैसे हम आपको बताए थे कि बुढ़ा अगर है तो उसके लिए जीवन क्या होता है, मतलब पुराने चीज़ों जिसको बोलते हैं अतीत के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। और जो अगर बच्चा होता है और वो क्या सोचते हैं, अपना भविष्य के लिए। और जो युवा होते हैं वो वर्तमान में जीते हैं। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में डाले थे, और आज सेकेंड भाग में आज एग्जाम्पल से समझाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब भी लड़ाई होती है तो आप क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रफुल्लित करने का तात्पर्य क्या, पूरा इच्छा जाहिर होता है देखने का, समझने का। यह जरूर क्या है, कौन सा जो अगर कोई लड़ाई हो रहा है, अगर हम कोई लड़ाई को देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं तो यह जरूर क्या है, यह जरूर ही बीमार की स्थिति है। कि अगर लड़ाई हो रहा है और हम देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं तो ये कैसी स्थिति है, बीमार की स्थिति है। जब लड़ाई होती है तब लोगों के चेहरे पर क्या दिखाई पड़ता है, रौनक दिखाई पड़ती है। आप देखते होंगे समाज में कहीं भी कि अगर लड़ाई होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं लोग दिखने के लिए, तो एक तरह का क्या है, बीमारी का स्थिति है। या जब लड़ाई होता है तो लोगों को देखते हो कि चेहरे पर क्या आ जाती है, रौनक दिखाई पड़ती है, लोगों में आनंद होता है और उत्साह मालूम पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान लड़ता हो, या हिंदुस्तान से कौन लड़ता हो, चीन लड़ता हो, या कहीं और भी बेवकूफ़ी होती हो, मतलब एक तरह की बेवकूफ़ी होती हो, कहीं कोई और नासमझी होती हो, तो लोग कितने खुश मालूम होते हैं। ये आश्चर्य वाली बात है कि लोग क्या खुश मालूम पड़ते हैं। रातें और दिन उनकी ताजगी भर जाते हैं, रातें और भर क्या होते हैं, उनको ताजगी महसूस होता है। सुबह से वही फिर मतलब जैसे पाकिस्तान से युद्ध, चीन से युद्ध, तो सुबह उठेंगे और क्या करेंगे, सुबह से अखबार पढ़ेंगे, रेडियो सुनेंगे, चर्चा करेंगे, और उनके चेहरे पर देखिए रौनक, जैसे बहुत खुशी का मौका आ गया है। जैसे क्या बोल रहे हैं, बहुत खुशी का मौका आ गया है, उनको लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। उनको लड़ाई की क्या किया गया है, तैयार किया गया है। यानी कहने के तात्पर्य ये हुआ कि 24 घंटे लड़ाई के सिवाय उन्हें और किसी बात में रस मिलता ही नहीं है। रास्ते पर जाते हो, फिर से एग्जाम्पल समझ के, अगर हम लोग रास्ते पे जाते हैं, दो आदमी लड़ रहे हो, 1000 जरूरी काम छोड़कर सैकड़ों लोग क्या करते हैं, देखने लगते हैं। ये क्या है, पागलपन नहीं तो क्या है। कहने का तात्पर्य कि अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं और दो आदमी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो हजारों जरूरी काम है, लोग छोड़कर क्या करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं या देखने लगेंगे। तो ये पागलपन नहीं तो क्या है। दो आदमियों को लड़ते देखना किसी कुरूप चित्त का लक्षण नहीं है, मतलब बढ़िया सोचने व्यक्ति का ये लक्षण नहीं है, किसी सुसंस्कृत चित्त का लक्षण एकदम नहीं है, एक अगली माइंड का लक्षण है। दो आदमियों को लड़ते देखकर रस का अनुभव करना।
अगर दो आदमी लड़ रहा है, हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है? सुसंस्कृत चित्त का लक्षण है ही नहीं है। ये क्या है? अगली माइंड का लक्षण है। जो दो आदमियों को लड़ते देखकर क्या करता है? अनुभव, रस का अनुभव करता है। लेकिन लोग सारी दुनिया में यही कर रहे हैं, किसी एक मुल्क में नहीं, हम किसी एक मुल्क में नहीं, लोग पूरा दुनिया में यही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी एक मुल्क में नहीं, हर एक दुनिया में क्या बोल रहा है? यही कर रहे हैं। कहने के तात्पर्य ये है कि हमारे मन की तैयारी ऐसी है कि जब एक आदमी हार जाता है और जो आदमी जीत जाता है, तो हम जो क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी हार जाता है या जो आदमी जीत जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम जीते हुए आदमी के गले में क्या पहनाते हैं? मालाएं पहनाते हैं। और हारे आदमी को क्या कर देते हैं? उपेक्षित कर देते हैं, यानी बहिष्कार कर देते हैं। और आपको समझ में? यह कुरूप चित्त का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? कुरूप चित्त का लक्षण है। यह दुष्ट और हिंसक चित्त का लक्षण है। आखिर इसमें क्या बात हो गई कि जो आदमी जीत गया है उसके गले में आप माला पहनाए और जो आदमी हार गया उसकी उपेक्षा कर दे? आखिरकार ऐसा क्यों कि जो आदमी जीत गया उसके गले में माला पहना दे और जो आदमी हार गया उसे हम क्या कर दें? उपेक्षित कर दें? आखिरकार ऐसा क्यों? क्या इसको आपके भीतर बीमार आदमी का आपको दर्शन नहीं होता? क्यों हारे हुए के प्रति दया और प्रेम आना नहीं चाहिए, या कि जीते हुए के प्रति सम्मान उमड़ना चाहिए? आखिरकार क्यों हारे हुए व्यक्ति को हम उपेक्षित कर देते हैं और जीते हुए व्यक्ति को हार माला पूरा चढ़ाकर पूरा एकदम सम्मानित से करते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आप एक बीमार दार्शनिक हैं? अगर शिक्षा उचित होगी तो पराजित है उसके प्रति दया और सम्मान उमड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर शिक्षा उचित है, यानी शिक्षा सही होगी, तो हम पराजित क्या करेंगे? हम पराजित हैं उसके प्रति दया और सम्मान उमड़ेगा, दया और सम्मान उमड़ना चाहिए। कहने के तात्पर्य यह है कि जो जीत गया है उसके प्रति हैरानी होगी कि कैसा दुष्ट आदमी है कि उसने जितना चाहा, उसने किसी को पराजित करना चाहा। सही बात है कि जो जीत गया है उसके प्रति हैरानी होगी कि कैसा दुष्ट आदमी है कि उसे जितना चाहा, उसने किसी को पराजित करना चाहा। कैसा हिंसक वृत्ति का ये व्यक्ति है। किसी को हराने में हिंसा है, किसी को हराने में घृणा है, किसी को हराने की चेष्टा हो या विकृत मन का सबूत हो, बीमार मन का सबूत है। क्या बोल रहे? बीमार मन का सबूत है। अगर किसी को हराने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होता है तो हम लोग क्या एक तरह का बीमार होने का सबूत है। लेकिन हम जो जीत जाता है उसका हम आदर करते हैं और जो हार जाता है उसे हम उपेक्षित करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? इसलिए कि हम भी भीतर जीतने का उत्सुक है, जीतने का क्या है? उत्सुक है, और हम भी उसके समर्थक हैं और जो जीत गए हैं, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। हमारे मन में वही रस काम आ रहा है कि हम भी जीतें, हम भी दूसरों की छाती पर बैठ जाएं। या रस हमारे मन में काम कर रहा है, इसलिए जो किसी की छाती पर बैठ जाता है इसे हम क्या करते हैं? फूल पहनाते हैं, और जो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है उसे हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। उसकी कीमत नहीं है। यह जरूर गलत है, यानी ये बुनियादी रूप से क्या है? गलत है मेरा शिक्षा पद्धति। आखिरकार जीते हुए के गले में हार और हारे हुए के हम उपेक्षित कर देते हैं। आ रहा है आपको समझ में? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्मरण रखिए कि महत्वाकांक्षा क्यों है हमारे भीतर इसका, कि जीते हुए के प्रति कि हमारा महत्वाकांक्षा क्यों है भीतर, यानी हमारे भीतर कौन सा कारण है कि हम इतने पागल होकर दौड़ रहे हैं? कारण क्या है कि इतने पागल होकर हम दौड़ रहे हैं? जिस मनुष्य के भीतर हीनता होती है उसके भीतर उतनी ही महत्वाकांक्षा पैदा भी हो जाती है। जितनी हीनता होती है, जितनी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेटी ऑफ अनुभव होती है, जितना भीतर लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उतना ही कठिनाई, उतना ही महत्वाकांक्षा पैदा हो जाएगी। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों? महत्वाकांक्षा के द्वारा वह अपनी आंखों में और दुनिया की आंखों में वह सिद्ध करना चाहता है कि भूल में मत रहना कि मैं हीन आदमी हूं। जो हार गया बेचारा वो हीन क्या कहता है कि भूल में मत रहना कि मैं हीन आदमी हूं।
कहने के तात्पर्य ये है कि एक छोटी सी घटना आपको कहूँ कि उसे समझ में आपको आए। कहने के तात्पर्य हुआ कि तैमूर लंग का नाम आपने शायद सुना होगा। एक राज्य को उसने जीत लिया। कौन? तैमूर लंग का नाम आप सुना होगा। तो तैमूर लंग तो था जो था, एक राज्य को उसने जीत लिया और उस राज्य का जो बादशाह था, जो उस बादशाह का नाम था वैजल, उसने उसको बंदी बना लिया। फिर तैमूर के खेमे में बैजल को हथकड़ियाँ पहना कर लाया गया। किसको? जो राज को जीता था, वहाँ का राजा था, का नाम क्या था? वैजल। और वैजल को बंदी बना लिया किसने? तैमूर ने। और तैमूर के खेमे में बैजल को क्या पहना कर लाया गया? हथकड़ियाँ पहना कर लाया गया। और जब बैजल आकर खड़ा हुआ, हारा हुआ बादशाह, तैमूर अपने तख्त पर बैठा था। तैमूर अपने क्या चीज़ बैठा होता? तख्त पर बैठा था, यानी सीट पर बैठा था, यानी जिसको सिंहासन बोलते हैं। और उसके दरबारी बैठे थे, उसके सैनिक सिपाही क्या थे उस समय? खड़े थे। और तैमूर बैजल को देखकर क्या करने लगा? हंसने लगा। तैमूर है जो बैजल को देखकर क्या करने लगा? हंसने लगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि स्वाभाविक है कि बैजल को गुस्सा आ जाए। किसको गुस्सा आ जाए? बैजल को गुस्सा आ जाए। हार गया तो भी क्या, आखिरकार वो बादशाह तो था। आप समझ पाए कितना बड़ी बात है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे एक घटना से कि आप तैमूर का नाम सुने होंगे, जो उसने एक राज्य को क्या किया था? तैमूर एक राज्य को जीत लिया था। और जो उस राज्य का जो बादशाह था, उसका नाम था बैजल। और बैजल को उसने क्या किया? बंदी बना लिया। और फिर तैमूर के खेमे में बैजल को क्या लाया गया? हथकड़ियाँ पहना कर लाया गया। और जब बैजल आकर खड़ा हुआ तो हारा हुआ बादशाह तैमूर अपने तख्त पर क्या था? बैठा हुआ था। और उसके दरबारी भी बैठे थे और उसके सैनिक सिपाही भी वहाँ पर खड़े थे। लेकिन तैमूर जातो बैजल को देखकर क्या करने लगा? हंसने लगा। आखिरकार क्यों हंसने लगा? क्योंकि स्वाभाविक है कि बैजल को क्या आ जाए? गुस्सा आ जाए। हार गया तो भी क्या, आखिरकार तो बादशाह तो था। उसने भी गरूर से सिर उठाकर कहा कि तैमूर, नासमझी मत करो। जो दूसरों की पराजय पर हंसता है, एक दिन उसे भी अपनी पराजय पर भी आंसू गिराने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर दूसरों की पराजय पर अगर हंस रहे हो तो खुद के पराजय पर एक दिन क्या करोगे? रोना पड़ेगा। लेकिन तैमूर ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं हंसता हूँ, इतना नासमझ नहीं है कि इस छोटी सी जीत पर मैं हंसूं। एक रात जीत कर इतना मैं पागल नहीं हूँ कि इतना, या मूर्ख नहीं हूँ कि मैं एक छोटी सी जीत पे क्या करूँ? हंसूं। आ रहा है समझ में? हंसता मैं किसी और बात पर हूँ, हंसता मैं इसलिए हूँ कि मैं भी लंगड़ा, मैं भी लंगड़ा, तैमूर भी लंगड़ा था और बैजल क्या करना था? और बैजल काना था। कहने के तात्पर्य कि मैं भी लंगड़ा, तैमूर भी लंगड़ा और बैजल क्या था? काना था। उसको कहाँ हंसता? मैं इसलिए हंसता हूँ कि मैं लंगड़ा और तुम हो काने, और ये भगवान भी कैसा है? लंगड़े को बादशाह बना देता है। लंगड़े काने को क्या कर देता है? बादशाहते देता है। और मैं उसकी जगह मौजूद होता तो मैं तैमूर को कहता कि लंगड़े और कानों के सिवाय भगवान से बादशाहत कोई ही नहीं है। बादशाहत कोई नहीं है। कोई स्वस्थ व्यक्ति बादशाह नहीं होना चाहेगा। कोई स्वस्थ व्यक्ति राजनीति में नहीं होना चाहेगा। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी के ऊपर बैठने की आकांक्षा नहीं करता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी के पैरों में नहीं डालना चाहता। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी का मालिक नहीं होना चाहता। यह हमारे भीतर को जो रून है, बीमार है, हीन है, ये सब क्या है? ये सब आदमी बैठा हुआ है, बीमार, हीन, ये सब आदमी बैठा हुआ है। यह उसकी दौड़ है। लंगड़े और काने हीन चित जो हमारी स्थितियां हैं, हमारे भीतर जो कमजोरियां हैं, उनको छिपाने के लिए हम दौड़ते हैं। सही बात है। कहने के तात्पर्य कि आज एक दूसरे को हराने में क्यों लगे हैं? हम अपना कमजोरियों छिपाने में कि हम केकरो से कम है कि, इसलिए हम लोग रेस में लगे हुए हैं, दिखाने के चक्कर में। आ रहा है आपको समझ में? उनको छिपाने के लिए हम दौड़ते हैं, उनको छिपाने के लिए हम दौड़ करते हैं और हम सिद्ध कर देना चाहते हैं कि गलती है दुनिया, हम ठीक हैं, हम उचित हैं। हमने यह करके दिखला दिया। हम दूसरों को अपने सामने यह स्थापित कर लेना चाहते हैं कि हम हीन नहीं हैं। यह हीन की दौड़ ही है, यह हीन की दौड़ है। बोलता है हम हीन नहीं है, लेकिन यह किसकी दौड़ है? यह हीन मन की दौड़ है। कहने का तात्पर्य ये हुआ।
महत्वाकांक्षा पर आधारित शिक्षा मूलतः हिंसा पर आधारित शिक्षा है। जो कहने का तात्पर्य जो मेरा शिक्षा है महत्वाकांक्षा के आधारित शिक्षा है, मूलतः किस पे आधारित है? हिंसा पर आधारित शिक्षा है। वह व्यक्तित्व की गरिमा नहीं है, उसमें व्यक्तित्व की ही हीनता है। उसमें व्यक्तित्व की गरिमा नहीं है, उसमें क्या है? व्यक्तित्व की ही हीनता है। दुनिया में हर एक व्यक्ति को यह भय होता है कि कहीं मैं नो बॉडी नहीं हो जाऊं, नो बॉडी न हो जाऊं, कहीं कुछ न हो जाऊं, मुझे न कुछ होना चाहिए, मुझे कुछ होना ना चाहिए। मेरा सिर्फ क्या होना चाहिए? मेरा नाम होना चाहिए, मेरा पद होना चाहिए, मेरा प्रतिष्ठा होना चाहिए, मेरा मकान होना चाहिए, मुझे कुछ न कुछ होना चाहिए। यह क्या पैदा करता है? यह पागलपन पैदा कौन करता है आखिरकार? इसी को तो पता कराना है, इसी को तो पता करना है कि आखिरकार यह पागलपन कौन पैदा करता है। यह हमारी शिक्षा पैदा करती है। ये सब जो पागलपन है कौन पैदा करती है? हमारी शिक्षा। उचित है वह शिक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति को यह कह सके कि तुम जो हो वह काफ़ी है। उचित है यह शिक्षा कि जो तुम हो वह क्या है? काफ़ी है, पर्याप्त हो। तुम जो हो वो काफ़ी हो और पर्याप्त हो, तुम्हें कुछ और होने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम हो जो बहुत काफ़ी हो, तुम हो जो बहुत ही पर्याप्त हो, और इसके अलावा कुछ होना ही क्या है? आवश्यकता नहीं है। तुम जो हो जो पर्याप्त हो, और अपनी पूरी संभावनाओं को खोलो और आनंद का अनुभव करो। और क्या करना है? आनंद का अनुभव करो। तुम किसी के साथ के दौड़ में मत पड़ो। किसी के साथ दौड़ने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण है ही नहीं है। अगर शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को इसका बोध करा सके कि वह जो है जो पर्याप्त है, और उस पर्याप्त होने के आनंद को क्या कर सके? अनुभव कर सके, यानी जो उसके पास है उसका क्या कर सके? अनुभव कर सके, उसके पूरे विकास की सुविधाओं जुटा सके। महत्वाकांक्षा की नहीं, विकास की नहीं, प्रतियोगिता की नहीं, प्रेम की। दूसरों के साथ संघर्ष की नहीं, वरन स्वयं के आत्मजागरण की। कहने का तात्पर्य हुआ कि दूसरों के साथ संघर्ष की नहीं, खुद के आत्मजागरण की और चैतन्य की अगर क्या करना है? आयोजना कर सके तो शिक्षा सारे जगत में एक मूल क्रांति के लाने में समर्थ हो सकती है। और जब तक शिक्षा ऐसी नहीं होगी तब तक शिक्षा मनुष्य के हित में नहीं है, वरन मूलतः वह मनुष्य के अहित में है। मनुष्य के क्या करते हैं? विषाक्त करती है। मनुष्य को क्या करती है? विषाक्त के रूप में करती है, विष के रूप में कार्य करती है। जो हमारे पास है और आपके पास है, कौन सी कमी है? प्रत्येक व्यक्ति के पास कौन सी की कमी है? अगर वह महत्वाकांक्षा से न भर जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। अगर वह महत्वाकांक्षा के पागलपन से ऋण न हो जाए तो उसके पास बहुत है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ सकता। वह दिखाई कैसे पड़ेगा? हमें तो वह दिखाई पड़ता है जो दूसरों के पास है। जो मेरे पास हो तो दिखाई पड़ता ही नहीं है। हमें क्या दिखाई पड़ता है? जो दूसरों के पास है। जो आदमी महत्वाकांक्षी है उसे सदा दूसरों के पास वह दिखाई पड़ता है, जो उसके पास है वह दिखाई नहीं पड़ता है। और जो मजा यह है कि दूसरों के पास है वह उसे दिखाई पड़ता है, अगर कल उसे मिल जाए तो उसे दिखाई पड़ना बंद हो जाएगी। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि अगर जो हमको दूसरे के पास दिख रहा है, अगर वो आज मुझे मिल जाए तो हमें फिर वो दिखाई देना बंद पड़ जाएगा। फिर और किसी के पास वो है, अब वो दिखाई देना पड़ने लगेगा कि वो भी मेरे पास रहता। अगर वो भी पूर्ण रूप से हो जाए तो फिर जो अगला आदमी का वो दिखाई देना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास है वो हमें दिखलाई नहीं पड़ता, उसी में तो हमको आनंद लेकर जीना है। आ रहा है समझ में आपको? आप विचार करें और खुद देखें कि क्या यह सच नहीं है। आप खुद विचार करें और खुद सोचें कि यह सच नहीं है कि आपके पास 2 आँखें हैं, हाथ है, पैर है, श्वास चलती है, शरीर है, बड़ी संपदा है। इस बड़ी संपदा से बहुत कुछ पैदा हो सकता है। एक बादशाह हुआ, वह बड़ा, चलो एक कहानी के हिसाब से आपको समझाने का तात्पर्य करते हैं कि एक बादशाह हुआ, वो बड़ा बेचैन था, बहुत परेशान था। आत्महत्या का उसने विचार किया। उसने क्या किया? आत्महत्या का विचार किया और घोड़े पर बैठा और जंगल की तरफ क्या गया? जंगल की तरफ गया। वहाँ उसने एक
क्या लिया, एक गड़ेरिए को भेड़ चराते हुए, मतलब जो गड़ेरिए को, मतलब जो गड़ेरिए रहता है वो भेड़ को चराते एक नौजवान को बांसुरी बजाते देखा। गड़ेरिए को जो भेड़ चराते हुए उसको बांसुरी बजाते हुए देखा। उसके स्वर में कुछ ऐसा जादू था कि उसने घोड़े को रोक लिया और उस युवक से पूछा कि तुम इतनी मस्ती से गीत गा रहे हो जैसे तुम्हें कोई बादशाहत मिल गई हो। उस युवक ने कहा कि भगवान से दुआ करे मेरे लिए और कोई भी, चाहे मैं कोई भी अपराध किया हो, कितना ही पाप किया हो, भगवान से दुआ करे कि मेरे लिए भी कोई बादशाह मुझे न दे दे। बादशाह ने पूछा तू बड़ा पागल मालूम होता है, कितना बड़ा बादशाह था, तुम इसको पद को ठुकरा रहे हो। तब बादशाह कहा कि तुम क्या हो, तुम बहुत बड़ा पागल मालूम होता हो। आखिर तुझे बादशाह से इतना घबराहट क्यों है, या घबराहट क्या है, या क्या घबराहट है। उसने कहा जब तक बादशाहत नहीं होती है तभी तक आदमी बादशाह होता है। यानी तब तक आदमी कहने का तात्पर्य है कि जब तक बादशाहत नहीं होते तभी तक आदमी बादशाह होता है, और जब बादशाह आ जाते हैं तभी क्या हो जाता है, एक तरह का गुलाम हो जाता है। कहने के मेरा तात्पर्य हो बाबू कि जब कोई फैमिली के ऊपर जिम्मेवारियां नहीं रहती तो खुला रहता है, और जब शादी ब्याह हो जाती है जिम्मेवारी आ जाती है तो वो गुलाम के रूप में कार्य करता है। नहीं करता है कि इतना 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 मतलब खाना पिलाना पढ़ाना लिखाना के ऊपर तो एक तरह का गुलाम जैसा काम करेगा, मजबूरी में करेगा। तो क्या वो बादशाह रहते हुए बादशाह रहता है? नहीं रहता है। इस कहानी से ही आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज तक दुनिया में किसी ने बादशाह को बादशाह नहीं देखा है। हालांकि बहुत से नंगे लोग देखे हैं दुनिया ने जो बादशाह थे। कहने के बहुत से नंगे लोग को देखे हैं जो अपने आप में क्या थे, बादशाह थे, और जिनकी खुशी का कोई ठिकाना न था, वो अपने आप में बादशाह, जिनके आनंद की कोई सीमा न थी, और जिनके अंदर ऐसा संगीत पैदा हुआ कि हजारों साल क्या जाते हैं, बीत जाते हैं, और संगीत फिर भी सुना जाता है। दुनिया में किसी भी बादशाह के भीतर कोई संगीत और आनंद उत्पन्न होते नहीं देखा। उसके कपड़े चमकते हैं, उसकी आत्मा बिल्कुल ही जंग खाई हुई होती है। आ रहा है आपको समझ में? जो बादशाह होता है उसका ताज तो चमकता है, उसकी खोपड़ी के भीतर कोई चमक नहीं होती है। मतलब बाहरी आवरण बहुत चमकता है, ताज चमकता है, लेकिन उसके खोपड़ी के भीतर कोई चमक नहीं होती, और कभी नहीं होती, और कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका आग्रह बताता है कि नहीं हो सकती। अगर उसके भीतर चमक होती तो मस्तिष्क में सोना सिर पर रखने का पागलपन उस पर सवार नहीं हो सकता। मस्तिष्क के ऊपर ही तो सोना रखते हैं, तो उसके अगर भीतर चमक होता तो उसके ऊपर रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके मस्तिष्क में सोना होता है वह सोने के मुकुट पहनने के उत्सुक नहीं रह सकता। कौन पागल पत्थर को ढोएगा? एक तरह का तो पत्थर ही नहीं, कौन है जो पागल पत्थर को ढोएगा अपने सर के ऊपर? लेकिन जिसके भीतर स्वर्ण नहीं होता, रद्दी समान भरा होता है, वह फिर सोने का मुकुट उस रद्दी सामान को क्या करता है, ढक देता है, और सोना पहनने को क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। उस युवक ने कहा क्षमा करें और भगवान से दुआ करे कि कभी मुझे बादशाह न बनाए। वह बादशाह और भी हैरान हो गया। वह बादशाह क्या हुआ, और भी हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास फटे कपड़े हैं, काम तुम्हारा इन भेड़ों को चराना है, फिर भी तुम्हारी खुशी का राज क्या है? फिर भी इतना तुम जो खुश से बांसुरी बजा रहे हो, आखिरकार इसका राज क्या है? उसने कहा खुशी का राज तो इससे कोई संबंध नहीं रखता कि आपके पास क्या है। जो आपके पास है उनको आप कैसा उपयोग करते हैं, खुशी का राज तो इस संबंध से रखता है। कितना बढ़िया बात है। जो राजा जो आत्महत्या करने के लिए चले थे, जो जंगल में चले थे, और एक गृहस्थी को मतलब भेड़ी चराने वाले को बांसुरी बजाते हुए देखा, तो इतना उसके बाजू में एक जादू था कि वो उतरा और उसे प्रश्न करने लगा कि तुम इतने कपड़े फटे हुए हैं, इस समय तब पर तुम इतना खुशी क्यों हो? तब वो भेड़िए चराने वाला जवाब दिया, क्या दिया कि चूंकि खुशी का राज तो इससे कोई संबंध नहीं रखता कि आपके पास क्या है। खुशी का राज इससे कोई संबंध नहीं रखता कि आपके पास क्या है। जो आपके पास है उसका आप कैसे उपयोग करते हैं, खुशी का राज तो इससे संबंध रखता है। जो आपके पास उसका कैसे उपयोग करेंगे, आपके पास क्या है, इससे खुशी का कोई संबंध नहीं है। जो आपके पास है उसका आप कैसे उपयोग करते हैं, खुशी का तो इससे संबंध है। यानी जो आपके पास है उसको कैसे उपयोग करेंगे, खुशी का तो संबंध इससे होता है। यहाँ पर
उसने कहा मेरे पास आँखें हैं, मैं प्रकृति के सौंदर्य को देखता हूँ और आनंदित हो जाता हूँ, और मेरे पास ये भेड़ें हैं, इनको प्रेम करता हूँ और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, और मेरे पास कौन सी की कमी है। मेरे पास स्वस्थ हाथ है, पैर है, मैं 2 रोटी कमा लेता हूँ, और मैं दिन रात चांद तारे जंगल पहाड़ है, जो मेरे पास कौन सी की कमी है। हाँ, एक ही बात है, मेरे पास कमी है जो बादशाह के पास होती है। मेरे पास चिंताएं नहीं है, मैं रात को गहरी नींद में सो जाता हूँ। मैं रात को क्या करता हूँ, गहरी नींद में सो जाता हूँ। उस बादशाह ने कहा जा, तू ठीक ही कहता है, अपने गांव में भी लोगों से जाकर कह देना कि अचानक इस देश का बादशाह से मेरा मिलना हो गया, और उसके मन भी इसकी क्या हुआ, गवाही दी है कि जो यह युवक कहता है ठीक कहता है, क्योंकि मैं आत्महत्या करने इस जंगल में आया हूँ। मैं इस देश का बादशाह हूँ, और भगवान करे कि मुझे कभी बादशाहत न दे, और भगवान करे, मैं आपसे कहता हूँ कि दुनिया में कभी किसी आदमी को बादशाहत पाने का ख्याल ही पैदा न हो। जिससे को पैदा हो जाता है वह बीमार हो जाता है, रोग हो जाता है, वो जीवन नष्ट हो जाता है उसका। लेकिन हम सब बादशाहत की दौड़ में पड़े हुए हैं। बादशाहत के तात्पर्य क्या कि वो हो जाता, तो यहाँ पर तो तू हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा तो इस पद हो जाना चाहिए, यहाँ पर जाना तो वहाँ होना चाहिए, यानी अहवल लाने के लिए दौड़ में पड़े हुए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या होना चाहते हैं। आ रहा है आपको समझ में? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप इससे मतलब वीडियो जितना मोटिवेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये छोटा छोटा और टॉपिक इसलिए बना रहे हैं कि आप 2 पर स्पीड करके भी देखें। ये बहुत ज्ञान वाली चीज़ें है। आजकल कितना चीज़ है, सब रेस में लगे हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। लेकिन जो मेरे पास उपलब्ध है उसी को हम जीना भूल जाते हैं, उसी का आनंद लेना भूल जाते हैं, और जो मेरे बस में नहीं है उसके पीछे पड़े हुए हैं। की चीज़ मिल जाता तो वो कर देते हैं, अरे मिल भी जाता था कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर वो पा लेगा तो फिर और चाह बढ़ जाएगा, अगर वो भी पा लेगा तो और चाह पड़ जाएगा, और जो तुम्हारे पास है उसको उपयोग करना, आनंद लेना क्या कर दोगे, भूल जाओगे। यानी जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट कर दोगे। अरे एक ही जीवन मिला है, इसमें आनंद पूरे जो जीते हैं, जो मिला उतना ही में खुश रखकर जीते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,